आप सभी लोगों को नमस्कार। तो हम अपने थर्ड पार्ट ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और उसके डेरिवेटिव्स को लेके यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हैं। तो हम लोग स्टार्ट ही करते हैं क्वेश्चंस के साथ। हमने बहुत सारी थ्योरी पढ़ ली, तो पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मैं आपको एक बात कहूँगा, क्वेश्चन से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन में दो बातें देखनी है। सबसे पहले सबस्ट्रेट में कौन कौन से फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, और दूसरी बात रिएजेंट के लिखने का तरीका क्या है। अगर आप ये दोनों बातें हर बार क्वेश्चन में देखोगे तो आपको क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन करना सिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले आपके सामने क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। इसमें कोई भी छेड़छानी की नहीं गई है, मतलब जैसे उसकी कंडीशन थी लिखने की वैसे ही कुछ किया है। यहाँ से पक्की बात है, आपके पास क्या आएगा, H माइनस आएगा। इस बात को सुन सुन के तो आप परेशान हो चुके हो। अब हमारे सामने क्या क्या है सबस्ट्रेट में, देखो आपके पास यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड है, आपके पास यहाँ पर एल्कीन है, और आपके पास यहाँ पर देखो कितना गंदा सा ग्रुप है। देखो सबसे पहले अगर मैं इसकी ही बात करूं तो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर होता है NH2, लेकिन NH2 की जगह यहाँ पर इस H को हटाकर यहाँ पर BOC लगा दिया। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या कर दिया गया, प्रोटेक्शन कर दिया गया। तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर प्रोटेक्शन केमिस्ट्री भी काम में आती है। तो आपको अब दिल पे नहीं लेना, जैसे जैसे कुछ प्रोटेक्शन फंक्शन ग्रुप आएंगे, प्रोटेक्शन होगी, मैं आपको बताते जाऊंगा। तो यहाँ पर किसके द्वारा हुआ है, BOC के द्वारा हुआ है। बाकी मैं एक डिटेल लेक्चर बनाऊंगा, सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा प्रोटेक्टिंग फंक्शन ग्रुप पे। तो सबसे पहली बात, इसमें तो यहाँ पर कोई भी छेड़छानी नहीं होने वाली। इस एल्कीन का भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पता है कभी भी आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को LiLH4 रिड्यूस करता ही नहीं है। वह जब कॉन्जुगेशन में होता है पीएच के साथ तभी जाके वहां पर रिडक्शन होता है। बस बहुत ही आसान क्वेश्चन है। LiLH4 के सामने क्या है, ये है। हमेशा क्वेश्चन को देखने का तरीका समझो, तो आपके पास यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास आंसर यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड हटाओ, OH लगाओ, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, और यहाँ पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से आपके पास BOC लगा रहेगा। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन बहुत हार्ड था। अच्छा, अगर मैं ये सब हटा देता और C डबल बॉन्ड ही होता तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाता। अरे आप थोड़ी से हायर क्लास में आ गए हो, तो ऐसे सबस्ट्रेट देखने की आदत रखो। तो पहला क्वेश्चन तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और यहाँ से बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट निकलने वाला है। देखो, अगर मैं सिर्फ LiLH4 लेता हूं तो आपके पास यहाँ पर दो फंक्शन ग्रुप हैं। जब मेंशन ना किया गया हो तो अब आप उसे एक्सेस में मान के ले चलते हो। एक तो आपके पास कीटोन है और एक आपके पास ये जो पूरा का पूरा है वो क्या है, एस्टर है। बात समझ में आ रही है। तो हम बोलेंगे सर इस वाले केस में बहुत ही सरलता के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हटाओ, OH लगाओ। बिल्कुल यही तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था जब हमने टेबल बनाया था। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, OH H डबल बॉन्ड लगाओ, और OET की जगह भी क्या जाएगा, H। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन बन गया है और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हमें बात करनी है इस क्वेश्चन की। हमेशा जो रिएजेंट के क्वेश्चन होते हैं वो डिफरेंट रिएजेंट के साथ आते हैं, या उसके अंदर कुछ और बात छुपी होती है। अब देखो यहाँ पर जो आपको ये दिया है ये होता है डायोल, और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, जो डायोल होते हैं वो प्रोटेक्टिंग के काम आते हैं। और किसके प्रोटेक्टिंग के काम आते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड के प्रोटेक्टिंग के काम आते हैं। अब जो ये छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूं इसको आप साइड से कोने में लिखते रहिएगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये इसका क्या कर देगा, प्रोटेक्शन कर देगा। अब कैसे प्रोटेक्शन कर देगा इस चीज को समझते हैं। मैं कोई मैकेनिज्म नहीं समझा रहा आपको, यहाँ पर मैं सीधे इसका बना के दिखा दूंगा। उसके बाद जब हम प्रोटेक्शन पूरा का पूरा अलग से चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पे आपको सारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से ये प्रोटेक्शन कर देगा। देखो इसका डबल बॉन्ड हटके यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका क्या हो चुका है, प्रोटेक्शन हो चुका है। अब क्योंकि कीटोन का प्रोटेक्शन हो चुका है तो अब जो सामने से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का H माइनस आएगा वो H माइनस इस पे अटैक नहीं कर सकता। प्रोटेक्शन का मतलब यही था, और इस पर अटैक करेगा। बात समझ में आ रही है क्या। जब इस पर अटैक करेगा तो आप बहुत ही समझदार लोग हो। क्या समझदार लोग हो कि यहाँ पर आपके पास यहाँ O इस तरीके से, और आपके पास यहाँ आ जाएगा OH H और H, मतलब अल्कोहल का फॉर्मेशन करके जाएगा। और लास्ट स्टेप में आपके पास H3O+ है तो वो वर्कअप का भी काम करेगा और वह इस फंक्शन का डी प्रोटेक्शन भी करेगा।
डी प्रोटेक्शन भी करेगा। तो डी प्रोटेक्शन करने के बाद अगर आप देखोगे तो आपके पास C डबल बॉन्ड दोबारा से आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास H था ही। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन में एक बात समझ रहे हो, जो कीटोन था वो मोर रिएक्टिव था, जो एस्टर था वो लेस रिएक्टिव था। असली में सबसे पहले अटैक ये करता अगर 1 मोल LLH4 होता, लेकिन यहाँ पर क्या चालाकी की गई कि जो मोर रिएक्टिव था उसको रिएक्ट नहीं करने दिया, उसको क्या कर दिया गया, प्रोटेक्ट कर दिया गया। एक्चुअली प्रोटेक्टिंग फंक्शन की क्या कहानी होती है, वो यही कहानी होती है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा अपना क्या दिखाता है, रिएक्शन दिखाने की चांस में रहता है, उसको बंद कर देता है उसका रिएक्शन, और जो लेस रिएक्टिव होता है उसका नंबर दे देता है। तो बस यही हमारे पास पूरी की पूरी केमिस्ट्री चलती आ रही है। तो यहाँ पर भी प्रोटेक्टिंग फंक्शन की कहानी है। तो ये डरने वाली बात नहीं है, छोटी छोटी बातें इनको आपको ध्यान में रखते जाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में अगर हम जरा ध्यान से देखेंगे, देखो हमारे पास क्या क्या है, LiAlH4 है, बिल्कुल हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास साइक्लोहेक्सेन सिस्टम है। तो हमने भैया केमिस्ट्री में एक ही बात सीखी है, स्टोइकोकेमिस्ट्री ऑफ रिएजेंट, जहां पर सबसे पहले हमें चेयर फॉर्म में बनाना आना चाहिए। जब आप इसको चेयर फॉर्म में बनाओगे तो सबसे पहले आप इसको इस तरीके से तो बनाओगे चेयर फॉर्म में, ठीक है। अब यहां पर आप O यहां लगा दो, लो अगर आपने यहाँ पर O लगा दिया, अब आपको इस एमी को लगाना है, तो ये एमी यहाँ पर आ जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएगा और डाउन आएगा। तो ये कहाँ आएगा, इक्वेटोरियल पर आएगा, एंड कहाँ आएगा, डाउन आएगा। तो इक्वेटोरियल और डाउन को मैं कुछ इस तरीके से दर्शा सकता हूँ, बिल्कुल। अब अगर मैं इस O के बगल में जाऊंगा तो देखो यहाँ पर इस वाली की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर OMe यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर COOTBU यहाँ आ जाएगा। बात बिल्कुल समझ में आ रही है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड इस वाले केस में है। तो सबसे पहले आपने इसको चेयर फॉर्म में बदल लिया, बिल्कुल बदल लिया। अब चेयर फॉर्म में बदलने के बाद आपके पास क्या है, LiAlH4, जो कि क्या करेगा, H- देगा। और आपको पता है यहाँ पर 1,3 डाइक्सियल इंटरेक्शन को कंसिडर करते हुए हमें पता है सबसे पहले अटैक कहाँ होगा, एक्सियल अटैक ही हुआ, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का ज्यादा रिपल्शन नहीं है। तो उसके एक्सियल अटैक करवाने से, पॉइंट समझना, जब आप इसका एक्सेल अटैक कर, आपको लग रहा है जब आप इसको एक्सेल अटैक करवाओगे तो यहां पर इस वाले केस में आपके पास क्या हो जाएगा, बताइए जरा ध्यान से, जल्दी से बताइए। एक्सियल अटैक करवाने से O- नीचे जाएगा और ऐसे कर दोगे, लेकिन यहां पर आप देखो OMe ग्रुप लगा है, और ये जो OMe ग्रुप लगा है ये इस बार इसके बल्कि होने की वजह से एक तरह से क्या करेगा, हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा। तो ये अटैक तो करना चाहता था एक्सियल, लेकिन यहां से एक्सियल अटैक ना होकर इसका जो अटैक होगा वो कैसे होगा, इक्वेटोरियल होगा। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है। चेयर फॉर्म में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन को कंसीडर करते हैं। जब आप ऐसे कर लोगे तो आपके पास यहाँ पर कैसा फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाएगा। सबसे पहले आप वैसे ही बना लो जो एज इट इज था, Me यहाँ पर आ जाएगा OMe, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा COOTBU। यहाँ पर तो OH आ जाएगा वर्कअप करने के बाद, यहाँ पर H आ जाएगा। अब सवाल ये आ रहा है, क्या आंसर हमें इस फॉर्म में दिया रहेगा, बिल्कुल भी नहीं दिया रहेगा। तो आपको सबसे पहले उसी फॉर्म में बदलना है। तो लो, सबसे पहले आप उस फॉर्म में बदलने के लिए इस तरीके से लिख लो, यहाँ पर आपके पास क्या था, Me था, यहाँ पर आपके पास क्या था, COOTBU, समझ जाना अगर नहीं दिख रहा हो, और यहाँ पर आपके पास क्या था, OMe, अरे ये तो डैश में था, और यहाँ पर क्या था आपके पास OMe। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पर अगर आप बीच में से लाइन खींचोगे तो आपको OH किस तरफ दिख रहा है, ऊपर की तरफ दिख रहा है, मतलब OMe भी ऊपर की तरफ था। तो इन दोनों की स्टोइकोकेमिस्ट्री सेम है, मतलब जिसमें OMe है उसी में आपका क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और बाकी दूसरा क्या रहेगा आपके पास, H रहेगा। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। कितने बेहतरीन क्वेश्चन है सारे के सारे। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन दो क्वेश्चंस की। देखो अगर इन दो क्वेश्चन से बात करेंगे तो हमें पता है हमारे पास दोबारा साइक्लोहेक्सेन सिस्टम है। तो सबसे पहला काम होता है साइक्लोहेक्सेन सिस्टम को चेयर फॉर्म में बदलने का। तो अब अगर मैं इसको चेयर फॉर्म में बदलूंगा तो देखना किस तरीके से, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से सबसे पहले हमने चेयर बना दी। अब चेयर बनाने के बाद नाइट्रोजन को आप यहाँ रखो इस तरीके से। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक बार आप यहाँ पर CH3 लगा दो और इक्वेटोरियल पर क्या कर दो, लोन पेयर लगा दो, या फिर अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से ग्रुप ये लगाते रहो। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास क्या होगी, दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास कुछ इस तरीके से होगी। देखो यहाँ पर ऐसे, और इस बार यहाँ पर लोन पेयर कर दो और इस बार इक्वेटोरियल पर आप CH3 कर दो।
ये आपके पास दो पॉसिबिलिटी निकल के आएंगी और बाकी वो वाले ग्रुप तो आप एज इट इज रखोगे। अब मेरा सवाल ये है कि इन दोनों ही पॉसिबिलिटी में से सबसे बढ़िया क्या होगा। देखो इस वाले केस में यहाँ पर CH3 है जो कि क्या कर रहा है, बल्की नेचर का है, और ये बल्की नेचर होने की वजह से यहाँ पर क्या दिखाएगा, इसके साथ 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन दिखाएगा। आपको पता है जो भी ग्रुप एक्सियल पोजीशन पर होते हैं उनके 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन दिखाने की जरूरत होती है। तो यहां पर ही सिस्टम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाएगा, लेस स्टेबल सिस्टम होगा। वहीं पर अगर मैं इसकी बात करता हूं तो लोन पेयर क्या होते हैं, लेस बल्की होते हैं एज कंपेयर टू CH3 ग्रुप। तो लेस बल्की होने कारण यहां पर डाइएक्सियल इंटरेक्शन थोड़ा सा काम नहीं करेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसमें से ये वाला हमारा सही है। अब बस समझ में आ गया। जब हमने इसको चेयर फॉर्म में बदल दिया, अब हमारे पास सवाल क्या है, वही कि हमारे पास कौन आएगा ऐड करने, अच्छा H- अटैक करने आएगा। जब H- अटैक करने का, अब आप बताओ ये एक्सियल अटैक करेगा या ये इक्वेटोरियल अटैक करेगा। अब आपको पता है यहां पर कोई भी हिंड्रेंस नहीं है ऊपर की तरफ, तो हम बोलेंगे इसका जो अटैक होगा वो एक्सियल ही अटैक होगा, इक्वेटोरियल अटैक नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम बोलेंगे इससे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, वर्कअप वगैरह करवाने के बाद इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पर N है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3H। देखो जब आप एक्सियल अटैक करवाओगे तो ये वाला ग्रुप O- नीचे जाएगा और यहाँ पर ये H ऊपर आएगा। अगर वर्कअप करवा दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। बस इसको दोबारा से आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। सारी चीजें बहुत आसान है, आपको मैंने सबसे पहले ही लिखना बता दी हैं। अगर आप इसको बदलोगे तो देखो ये ऐसे हो जाएगा, यहां पर N CH3, यहां पर ऐसे। इस वाले को अगर मैं थोड़ा सा लाइन खींचूं, ठीक है, तो अब आप खुद सोचो इस वाले केस में। वैसे स्टोइकोमेट्री मेंशन करने की कोई इतनी जरूरत नहीं है, यहां पर आप OH और H लगा दो और यहां पर CH3 लगा दो, मेंशन कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग सिस ट्रांस कैसे क्या बनेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर आंसर इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखो इस क्वेश्चन अगर आप बात करोगे तो एक तो आपके पास क्या है, ये वाला ग्रुप है, मतलब जिसको आप क्या बोलते हो, अमाइड बोलते हो, और एक आपके पास क्या है, इस तरीके से यहाँ पर क्या बोलते हो, कीटोन बोलते हो। अब ध्यान से समझना, आपको LiLH4 का अटैक करवाना है, यहाँ पर एक ही मोल मान के चलना है, तो आपके पास क्या आएगा, H- आएगा। मैंने बोला था जो H- होता है वो कैसा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसको किसकी तलाश होती है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये बात आपको याद आ रही है क्या सबसे पहले लेक्चर की। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इस वाले केस में आप बताइए क्या इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करना चाहेगा या इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करना चाहेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस भी तो कर रहा है, तो जिसकी वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर नहीं है, इस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है, तो उसी की वजह से हमारे पास ये H- अटैक कहां करना चाहेगा, यहां पर करना चाहेगा। अब सवाल ये आ रहा है, क्या सवाल आ रहा है कि सर आपने पहले इसको चेयर फॉर्म में तो बदला ही नहीं, यही तो सवाल आ रहा है। तो मैं पहले ये समझा रहा था कि अटैक इन दोनों में से किस पे होगा। अब आपको वही वो कार्यक्रम, तो यार सिंपल सी बात है, करना ही करना है, आप कभी भी उस कार्यक्रम को नहीं छोड़ सकते। मैंने बोला था आपके सामने जब भी साइक्लोहेक्सेन आ जाए चेयर फॉर्म में बदलना तो आप भूलिए ही मत। तो अगर ये बात समझ में आ रही है तो यहाँ पर आपने C डबल बॉन्ड O कर दिया। अब इसके यहाँ पर इसको 1 बोलते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3। अब इन दोनों में आपके पास ऊपर की तरफ ही दिखाना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लो, ऐसे दिखा दिया हमने, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH। अब आप खुद बताओ यहाँ से जो H- अटैक करने आएगा वो नीचे से अटैक करेगा कि ऊपर से। अब आप बोलोगे सर जाहिर सी बात है कि इतना सारा बल्कि ग्रुप लगा है तो इसका अटैक कैसे होगा, इक्वेटोरियल। और जब इक्वेटोरियल अटैक होगा तो आपके पास फॉर्मेशन कैसा हो जाएगा, फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर ऊपर की तरफ O- आ जाएगा और नीचे की तरफ H आ जाएगा। और आपको पता ही है वर्कअप वगैरह करने के बाद O यहाँ पर NH। ये बात समझ में आ रही है। अब आपने यहीं पर क्या करवा दिया, वर्क अप करवा दिया। अब अगर आप दोबारा से इसको कन्वर्ट करोगे तो दोबारा से कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, यहाँ पर आपने साइक्लोहेक्सेन बनाया, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से सिस्टम आप बना लो, कोई ज़रूरी भी नहीं है। आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, या आपको समझाने के लिए मैं बनाता हूँ, यहाँ पर आपने इस तरीके से ये वाला लगा दिया और यहाँ पर ये वाले ग्रुप को एज इट इज पहले आपने लगा दिया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH। अब ऊपर की तरफ क्या जाएगा OH और नीचे की तरफ क्या जाएगा H। अब देखो ये क्वेश्चन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अगले स्टेप में क्या है, AC2O है। अगर आप AC2O को थोड़ा सा खोल के लिखेंगे तो ये हो जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3। तो
अगर आपको थोड़ी सी रिएक्शन याद हो तो जब आप लोग क्या करते थे, मतलब यहाँ पर सिंपल सा अगर मैं नोट में समझाऊं, इस वाले केस में अगर आपके पास कोई भी R ग्रुप है जैसे OH है और सामने आप लोग AC2O लेके आते हो तो एक्चुअली यहाँ पर ROAC का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर वही कर रहे हैं हम, यहाँ से ये वाला H हटाएंगे इस वाले केस से, तो हमारे पास फॉर्मेशन लास्ट में क्या आ जाएगा फाइनल स्टेप में, ये वाला ग्रुप तो पहले आपने एज इट इज लगा दिया, इसमें तो कोई छेड़छाड़ी नहीं की, यहाँ पर N यहाँ पर H, अब इस वाली जगह पर यहाँ पर O और ये वाला ग्रुप आ जाएगा, देखो ये वाला, मतलब यहाँ से H और ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाएगा, मतलब CH3COOH बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3 और इस तरीके से आपके पास H रहेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आपको लगाने आने चाहिए। अब देखो आपको जो समझने वाला काम था वो ये वाला था, ये वाला काम तो बेसिक केमिस्ट्री है। अब अगर आपको ये नहीं आता तो यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जैसे जैसे केमिस्ट्री पे समय बिताओगे वैसे वैसे आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो अब इन क्वेश्चनों के साथ अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअली, हम लोग एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ रहे हैं जहां पर एल्यूमिनियम एज अ मेटल वर्क करता है। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जहां पर बल्कि एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग जो स्टडी कर रहे थे वो हम लोग एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में जहां पर बॉन्ड थी वहां पर बेस्ड रिएजेंट्स की बात कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने सबसे पहले स्टडी कर चुकी है अपने डिटेल में LiAlH4 के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इनके ही बल्कि डेरिवेटिव्स के बारे में कि आखिरकार बल्कि डेरिवेटिव्स में कौन कौन आएंगे। तो एक तो जो हमारे पास सबसे पहला आता है वो सबसे पहला क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, लिथियम ट्राइटर्ट ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर मैं एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करता हूं तो अब देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, फिर मैं इसकी सारी केमिस्ट्री समझाऊंगा। देखो एक तो हम लोग इसको सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं LiOTBU का होल थ्राइस AlH, या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं LiOBU, यहां पर सर पर थोड़ा सा छोटा सा लिख दिया T, ये TBU का मतलब होता है टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, और यहां पर होल थ्राइस और यहां पर आ जाएगा AlH। ठीक है, अब अगर मैं थोड़े से इनके स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, Al यहां पर H है, इस तरीके से O है और आपके पास यहां पर 3 ब्यूटॉक्सी ग्रुप हैं। तो देखो इस ही से बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा Li प्लस और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस। और अगर ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है तो देखो इस स्ट्रक्चर से नाम आएगा लिथियम, ये हो गया ट्राइटर्ट ब्यूटॉक्सी, ट्राई मतलब एक ये वाला, एक ये और एक ये, तीनों ही टर्ट ब्यूटॉक्सी ग्रुप हैं और एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब अगर मैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात करता हूं तो यह एक बल्कि एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। अब क्योंकि यह बल्कि एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो हमारे पास ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक तो इसका बल्कीनेस होना लेस रिएक्टिव है, ऊपर से यहां पर 3 ऑक्सीजन लगी हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेंगी, तो यहां पर ये एज अ न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट बहुत ही वीक काम करेगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये लेस रिएक्टिव है तो हमेशा जो लेस रिएक्टिव रिएजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, मोर सेलेक्टिव होते हैं। अब सर आप पूछोगे सर मोर सेलेक्टिव का मतलब क्या है, मोर सेलेक्टिव का मतलब होता है ये कुछ गिने चुने जो रिड्यूसिंग मतलब फंक्शनल ग्रुप होंगे उन्हीं को रिड्यूस कर पाएंगे, मतलब यह ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप को ही रिड्यूस कर पाते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, अगर ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल को ही रिड्यूस कर पाते हैं तो इस वाले केस को ही हमें समझना है। जैसे मैं यहां पर बोल सकता हूं ये इस तरीके से RCOCl को रिड्यूस कर देगा। अगर आपके सामने यहां पर क्या हो Li, यहां पर OTBU का होल थ्राइस AlH, तो ये आपका इसका रिडक्शन करके किस में कन्वर्ट कर देगा, RCHO में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही आप यहां पर बात कर सकते हो इस तरीके से, इसी को मैंने COCl की फॉर्म में लिख दिया और आपके पास यही वाला रिएजेंट है सेम टू सेम, तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा
CHO आ जाएगा। तो इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने यहां पर लिखी है उसकी बात कर रहे हैं। अब आपसे मैं इसके दो क्वेश्चंस करवाता हूं। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, मान लो यहां पर अगर हम बात करते हैं एक और इस तरीके से C डबल बॉन्ड OET। देखो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसका जो रिडक्शन है क्या है, बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है। अगर ये बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है तो इसका मतलब इसीलिए ये क्या है, मोर सेलेक्टिव है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, CHO। इस तरीके से आपका ये कार्यक्रम करता है। अब मैं इसके दो एग्जांपल्स आपको बेहतरीन करवाता हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन से बात करते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो आपके सामने लिखा है ये वही है जो मैंने पढ़ाया था, लिथियम ट्राइटर्ट बुटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आ रही है कि यह बल्की होता है, और अगर ये बल्की है तो ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, और अगर ये लेस रिएक्टिव होगा तो ये क्या होगा, मोर सेलेक्टिव होगा। अब यहीं पर हमें बात समझनी है कि आखिरकार मोर सेलेक्टिव का मतलब मैंने क्या समझाया था। अब आप बोलोगे सर हमारे सामने जब सबस्ट्रेट देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड है, बिल्कुल। यहाँ पर क्या है, एस्टर है, बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, एपॉक्साइड है, बिल्कुल। यहाँ पर क्या है, एस्टर है। तो आप बोलोगे सर ये इन सबको तो रिड्यूस कर देगा, इसको नहीं करेगा। तो मैं बोलूंगा आप यहाँ पर गलत हो। यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है मोर सेलेक्टिव। वो तो मैंने एग्जाम्पल में इसलिए बता दिया क्योंकि मैंने बोला था एक लाइन और बोलती है, रिडक्शन प्रोसेस स्लो होता है। एग्जाम्पल बनाने के लिए बताया। आपको दिमाग में फिट करना है ये हमेशा ज्यादातर क्या करता है, एल्डिहाइड, एसिड, क्लोराइड और कीटोन। इस बात को नोट कर लो, किस किस को, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड, क्लोराइड को ही क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। ये बात बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट नोट कर लो इस वाले केस में। लेकिन ये एस्टर या फिर आप बोलिए एसिड या आप बोलिए साइनाइड या आप बोलिए अमाइड या आप बोलिए इस तरीके से एपॉक्साइड, इनका रिडक्शन नहीं करता। अगर ये बात समझ में आ रही है तो इस क्वेश्चन को करना है। बोलोगे सर अब तो ये क्वेश्चन आसान है, CHO है, इस CHO किस में कन्वर्ट कर दो, CH2OH में, लो कर देते हैं। बाकी चीज़ों को हमें एज इट इज लिखना है, तो सबसे पहले एज इट इज बना लो बाकी चीज़ों को। यहाँ पर हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O। देखो आधा तो आपको यही डरा रहा होगा, पता नहीं ये क्या दे दिया, डरने वाली बात नहीं होती। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर CHO हो जाएगा CH2OH। अब ये मत पूछना सर CHO का रिडक्शन आपने CH2OH में कैसे कर दिया, हमने अभी तक पढ़ाई क्या, ये है क्या, एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेस्ड है ना। तो जो कार्यक्रम LiLH4 करता था वही ये भी करेगा, लेकिन ये इस बार ज्यादा सेलेक्टिविटी के साथ करेगा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम। और इस वाले केस में हमारे पास क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड OOMe। अब आधे लोग तो यहीं तक आंसर बना के आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी बेसिक केमिस्ट्री की नॉलेज हो तो आप बोलोगे सर यहाँ पर OH है, लोन पेयर हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो यहाँ पर आप अटैक करवाओगे, बिल्कुल। जब हम यहाँ पर अटैक करवाएंगे तो आपके पास, ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से पहले तो इन ग्रुप को लगा दो जो एज इट इज ऐसे थे, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ऐसा था। अब इस वाले केस में आपका फॉर्मेशन कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ पर CH2, यहाँ पर O, यहाँ पर CO माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OMe। और इस वाले केस में भी आपके पास ऐसे रहेगा। अब देखो यहाँ पर, अब आप बोलोगे सर H भी था, लो भाई, तो मैंने फिर बोला है H प्लस का आना, और H प्लस का आना दिल पे मत लो, तो ये H प्लस तो बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और ये OMe आएगा, माइनस आएगा, OMe को बाहर निकालेगा। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो फाइनल प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड O इस तरीके से, और यहाँ पर एपॉक्साइड से कोई छेड़छानी नहीं है, और आपके पास यहाँ पर CH2O, C डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से बन जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब मेरा आप लोगों से सवाल, मान लो अगर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया होता तब उस केस में क्या करते, तो भाई साहब उस केस में हम इसका भी रिडक्शन करवा देते। बात समझ में आ रही है क्या, एस्टर का भी रिडक्शन करवा देते हैं। मतलब अब अगर यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता तो हम इनका भी रिडक्शन करवा देते। फिर तो मोल के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इसका भी कर देते हैं, क्योंकि वो तो क्या होता है, स्ट्रांग होता है। चलिए क्वेश्चन तो ये हो गया। अब मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि आपके पास यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर क्या है, इस तरीके से टर्टोटाइल ग्रुप है, और यहाँ पर यही गंदा सा रिजेंट है, लिख देते हैं LiOTBu का होल थ्राइस ALH।
मैंने तो लिख दिया, आपका तो लिखने का भी मन नहीं कर रहा होगा, कितना अजीब है। तो आपको ये अलग अलग फॉर्म में लिख के दे देगा, तो पहचानना आना चाहिए बहुत अच्छे से। जब आप करोगे तो सर आप बोलोगे सबसे पहले सर इसको चेयर फॉर्म में कर लो, ये बात तो भूलनी ही नहीं है। जब आप चेयर फॉर्म में करोगे तो आप खुद देखो ना कैसे होगा, ये वाला ग्रुप इक्वेटोरियल पे जाएगा, जो बल्कि ग्रुप होता है वो हमेशा इक्वेटोरियल अब जाता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 1 2 3 और यहाँ पर 4, C डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब आपको पता है ये जो रिएजेंट आएगा ये बल्कि है, और हमें पता है जो भी हमारे पास बल्कि रिएजेंट होते हैं वो हमेशा कैसे अटैक करते हैं, वो हमेशा इक्वेटोरियल अटैक करते हैं। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को समझाई थी। और अगर ये इक्वेटोरियल अटैक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ O माइनस जाएगा। देखो बना लो इसको, बना लो ऐसे करके, ऐसे यहाँ पर O माइनस आएगा, यहाँ पर H आएगा और ये टर्बोटाइल ग्रुप होगा। क्या आप इसकी स्टोइकोमेट्री नहीं बदल सकते? बाकी फिर बाद में क्या होगी, वर्कअप होगी और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा। देखो देखो देखो, यहाँ पर तो आपने यहाँ पर ऐसे लगा दिया। अब देखो ये वाला OH ऊपर, ये वाला भी ऊपर, तो यहाँ पर भी OH कहाँ जाएगा, ऊपर। उम्मीद है कि आपसे ये सवाल बहुत ही स्पीड में हो रहे होंगे। आपको ध्यान इतना रखना है कि इस वाले केस में ये बहुत ही ज्यादा बल्कि होता है, और जो बल्कि होते हैं वो हमेशा कहां से अटैक करते हैं, इक्वेटोरियल अटैक करते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। एक तो वहां पर ग्रुप जब प्रेजेंट हो इस वाले पे तब तो हम देखेंगे इक्वेटोरियल करेगा, बाकी जब बल्कि रिजेंट्स होते हैं वो भी हमेशा इक्वेटोरियल ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि ताकि वो 1,3 डाइक्सिल इंटरेक्शन को ना कर पाए। याद करो यार, टेबल पूरी की पूरी बनाई थी जहां पर HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, फिनाइल वाला माइनस, पता नहीं यार अब पढ़ते हो नहीं पढ़ते। तो ये वाला टॉपिक हमारा हो गया। अब हम एक और बात करते हैं, लिथियम ट्राईएथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे बल्कि एल्यूमिनियम हाइड्राइड केस की, जहां पर उसका नाम होता है लिथियम ट्राईएथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो सबसे पहले वही बात कि सर आखिरकार इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं LiOET का होल थ्राइस AlH, ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर Al है, यहाँ पर H है और यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से है ना, लिथियम ट्राईएथॉक्सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा लिथियम Li+ और ये किसमें हो जाएगा, माइनस फॉर्म में। और ये वाला भी आपका कैसा होता है, बल्कि बेस होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, लेस रिएक्टिव मोर सेलेक्टिव। लेकिन ये बल्कि उतना बल्कि नहीं है जितना अभी हमने ट्राई टर्ड बुटॉक्सी की बात की थी। तो इस बार जो ये रिडक्शन करता है वो रिडक्शन RCOCl का भी कर देगा, रिडक्शन RCOH का भी कर देगा, रिडक्शन RCOR का भी कर देगा, कीटोन का, RCN का भी कर देगा, एस्टर का भी कर देगा। मतलब ये इन सब का भी रिडक्शन कर देता है क्योंकि इतना ज़्यादा बल्कि नहीं होता है। अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल मुझे समझाना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब वो एग्जाम्पल आपके पास क्या है कि आपके पास यदि RC+O NMe हो, तो ये अगर आपके पास रिएजेंट हो, इस रिएजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आपके पास ये कन्वर्ट करता है यदि आपके पास ये हो तो आपके पास 1 इक्विवेलेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये कन्वर्ट कर देता है इसको एल्डिहाइड में, सबसे पहली बात। अब वही मैं अगर एक और एग्जांपल ले लूँ कुछ इसी तरीके से, आपके पास C+O NMe2 है, इसको भी ध्यान रखना, ये इस इतने से पार्ट को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, अमीन में कन्वर्ट नहीं करेगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं एक और एग्जांपल बात करता हूं, अगर मैं लैक्टोन की बात करता हूं, लैक्टोन, तो यहाँ पर ये लैक्टोन का क्या करता है ना, देखो कितना इंटरेस्टिंग सा केस मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर OH और H, मतलब यहाँ पर इस वाले केस में इसका क्या होता है, पार्शियल रिडक्शन होता है। अगर फुल रिडक्शन होता तो ये वाला भी केस में कन्वर्ट हो जाता, OH में हो जाता, याद करो। अच्छा, मैंने आपको लैक्टोन के बारे में बताया भी नहीं उस वाले केस में। तो देखो अगर आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा तो इस वाले केस में बहुत ही सरल केमिस्ट्री है, यहाँ पर भी OH आ जाएगा,
और यहाँ पर भी OH आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये होगा तो इस जगह OH नहीं आएगा, मतलब इस बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होगा, यहाँ पर ही C डबल बॉन्ड ऊपर ही पार्शियल रिडक्शन करेगा, क्योंकि उसके बल्कि नेचर होने के कारण ये क्या है, ज़्यादा सेलेक्टिव है। ठीक है, इतनी सारी बातें हमारे पास कवर हो चुकी हैं। तो देखो मैक्सिमम बातें मैंने कवर कर चुकी हैं। एक लास्ट टॉपिक और है, कुछ स्पेशल कंपाउंड है, वो किस तरीके से रिएक्टिविटी दिखाता है उसकी बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इन कंपाउंड्स की। आपको सबसे पहले देखते ही डर लग रहा होगा, सर पता नहीं है कैसे कंपाउंड। जब हम लोग बोरेन्स के कंपाउंड पढ़ेंगे, जहां पर हम 9BBN की बात करेंगे, तब मैं आपको इस स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अभी आपको स्ट्रक्चर समझना नहीं है, फिर सुनिए, आपको भी स्ट्रक्चर समझना नहीं है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर ये क्लियर करने हैं कि अगर सामने न्यूक्लियोफाइल है तो वो उस न्यूक्लियोफाइल को ये वाला ग्रुप दिख रहा है। आप पहले इतने से ग्रुप को थोड़े समय के लिए भूल जाओ। तो देखो अटैक एक तो यहाँ सामने से अटैक हो सकता है और एक बैक अटैक हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर दोनों ही अटैक पॉसिबल करके दिखाए हैं। अगर सामने से अटैक होगा तो यहाँ से आ जाएगा और ये वाला ग्रुप पीछे जाएगा, तो OH यहाँ कर दिया। और जब अटैक पीछे से होगा तो ये आ जाएगा और ये वाला ग्रुप आगे आ जाएगा। अब जरा ध्यान देखोगे तो इस R ग्रुप के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी केमिस्ट्री समझते हैं स्टीरियो वाली। NU और R ये सेम साइड हैं, तो हम इसको बोलते हैं सिन अटैक। सिन अटैक है ये लिखा हुआ, और यहाँ पर R और NU एंटी, एक तरह से इस R के ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो भी मैं बातें कर रहा हूँ, सिन और एंटी इस R ग्रुप के रिस्पेक्ट में बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सिन अटैक है और ये एंटी अटैक है। सिन अटैक का मतलब आपने पहली बार सुना होगा जब आपने हाइड्रोजनेशन पढ़ा होगा, जब एक साइड से अटैक होता है, दोनों H एक साइड से अटैक करते थे, उसको सिन अटैक कहते हैं। ऐसे ही आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ा होगा। एंटी अटैक किस केस में होता है, जब नॉन क्लासिकल कार्बोटेन का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले नॉन क्लासिकल का कार्बोटेन फॉर्मेशन होता है, जिस साइड नॉन क्लासिकल कार्बोटेन फॉर्म हुआ है उसके अपोजिट साइड से वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब आपको अगर ये दोनों बातें समझ में आ गई, अब आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना समझना है कि सर आखिरकार कब ये वाला कॉन्सेप्ट होगा और कब ये वाला कॉन्सेप्ट होगा। तो हमारे पास जो सिन अटैक होता है, मतलब सामने से जब अटैक होगा तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में होगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। और जब हमारे पास एंटी अटैक होगा, वो एंटी अटैक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में होगा। दो तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। या तो कॉन्सेप्ट याद कर लो एज इट इज, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा ग्रुप है R। अगर R आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो सिन अटैक होगा, और अगर R आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एंटी अटैक होगा। अब आप पूछ रहे होगे सर इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो बताओ, कम से कम थोड़ा बहुत फील तो आए। देखो मान लो अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, सबसे पहला ये आपके पास एग्जांपल है LiLH4 है। आपको अच्छे से पता है इस LiLH4 से क्या आने वाला है, H- आने वाला है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये H- सामने से अटैक करेगा या पीछे से अटैक करेगा, इस पर डिपेंड करता है R ग्रुप पे। ये देखो फ्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इन वाली बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। ये बात समझ में आ रही है। अब आपको पता है अगर ये C डबल बॉन्ड है, इसके अपोजिट में ही एंटी बॉन्डिंग होगा, कहीं ना कहीं अपोजिट में होता है। मैं यहाँ पे सही से नहीं दिखा पा रहा। अगर यहाँ एंटी बॉन्डिंग होगी तो इन वालों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो यहाँ पर ये इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या कर देंगे, एंटी बॉन्डिंग का बढ़ा देंगे, तो बॉन्डिंग डिक्रीज होगा। तो बॉन्डिंग डिक्रीज कब कैसे होगा, आगे से अटैक होगा। इस वाले केस में आगे से अटैक होगा, क्योंकि ये वाली बॉन्ड यहाँ पर नहीं कर पा रही ऐसा काम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है। अब अगर यहाँ पर तो हमारे पास अटैक कहाँ से होगा, फ्रंट से। अगर फ्रंट से अटैक होगा तो यहीं पर हमारे पास H आ जाएगा और पीछे हमारे पास OH चला जाएगा। आंसर आप खुद कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अगर मैं इस वाले केस में बात करता हूँ तो जो SiMe3 है वो क्या कर रहा है, इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, क्योंकि कार्बन से कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। तो इस वाले सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो यहाँ पर ये जो है इन वाली बॉन्ड्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर अब इस वाले केस में ये एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। तो इस बार जो अटैक होगा वो कहाँ से होगा, इस साइड से अटैक होगा। ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट है जो आपको वर्क करेगा। देखो कभी कभी अगर आ जाए ऐसे क्वेश्चन, उसके लिए मैंने बता दिया, बाकी आपको इतना दिल पे नहीं लेना। आपको मैंने इतना पढ़ा दिया कि जितना आपको कहीं पर किसी भी यूट्यूब चैनल पे बिखरा बिखरा है, सब जगह है लेकिन बिखरा बिखरा, कहीं एक क्वेश्चन करा दिया, कहीं 2 करा दिए, कहीं 10, लेकिन उससे ज्यादा कहीं नहीं पढ़ाया। मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ एक प्रॉपर थ्योरी के साथ आपको प्रॉपर क्वेश्चंस कराए जाएं, और फिर वो क्वेश्चंस कराए जाएं जो नेट और गेट में आए हुए हैं, ताकि आपका एक सिस्टमेटिक अप्रोच डेवलप हो हर क्वेश्चन के प्रति, हर रिजल्ट के प्रति। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहीं पर हमारी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेस्ड या एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेस्ड सारे के सारे रिजल्ट की कहानी खत्म होती है। अब हम हाइड्राइड बेस्ड में ही अगले पार्ट की बात करेंगे, जहां पर बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, तो बोरोन हाइड्राइड बेस्ड की बात करने वाले हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।